talking to the moon. Trying to get to you. एग्जैक्ट अगर आप यहाँ से अभी सामने की तरफ देखोगे तो हमारा एक चिल्ड्रन रूम है और एक हमारा मास्टर रूम है। सामने की तरफ हम सबसे पहले चिल्ड्रन रूम की तरफ जाएंगे। चिल्ड्रन रूम में हमारा थीम बहुत क्लियर था कि हम पूरा ही वाइट थीम के साथ जाने वाले थे, क्योंकि वाइट कलर से क्या होता है, रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और लेविश नज़र आता है। यहाँ पे एक और थॉट हमारा क्लियर था कि हम यहाँ पर पूरा ही हैंडललेस चीज़ें चाहते थे, तो इसलिए हमारा जो भी बेड है, बेड भी हमने नॉर्मल साइज़ का लिया जो कि क्लाइंट की नीड थी। उस अकॉर्डिंग हमने हाइड्रोलिक पंप लगा के इसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया। कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं, ओनली वाइट वाइट वाइट। तो यहाँ पे ये हमने बंद कर दिया। ड्रावर आप देख रहे हैं, ड्रावर के बीच में भी ग्रूव दे दिए हमने और नॉर्मली हम उसे एक्सेस कर सकते हैं इजीली। मैं एक एक्सेस करके बता देती हूँ। इसकी वजह से क्या हुआ, मैं नीचे का भी एक्सेस कर पा रही हूँ और ऊपर का भी एक्सेस कर पा रही हूँ। तो ये हमारा काफ़ी क्लियर, और इसे हमने पूरा मूवेबल रखा है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये पूरा ही हमारा वर्क है वो पूरा मॉड्यूलर किया है कि इन फ्यूचर अगर आप यहाँ से कहीं और शिफ्ट होते हैं तो ये सारा मटेरियल आप इजीली अपने अदर साइड पे एक्सेस कर सकते हो। अब मैं वार्डरोब बता देती हूँ। यहाँ पे हमारा क्लियर कंसल्ट हुआ था कि हम जस्ट यहाँ पे एक ओपन वाला बॉक्स चाहते थे कि जब हमें ज़रूरत रहेंगे हम कुछ रखें, कि अदरवाइज़ हम इस पर पैर डाल के यहाँ पर बैठ कर ईजिली एक्सेस करेंगे। और एक नॉर्मल ड्रावर मल्टी स्टोरेज के लिए। टेबल पूरा मूवेबल है, आप चाहे तो कहीं और भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो भी थे ये हैंडललेस हमारे वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ किए थे। यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने क्या किया था कि शेल्फ ऑर्गेनाइज़ कर दिया था और हैंगिंग वाला स्पेस। अगर आपके हैंगिंग क्लॉथ नहीं है उस टाइम पे आप जस्ट इन शेल्फ को निकाल कर ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ बड़ा स्टोर करना है वो भी आप कर सकते हो। इसे हमने 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया था। पुश मैग्नेट से हम इसे एक्सेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर भी हमने 2 शटर्स ऑर्गेनाइज़ कर दिए। यहाँ पर हमने पूरा ही इस तरह से कस्टमाइज़ करते हुए ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। पहले तो सॉफ्ट क्लोज शटर रहते हैं, देन उसके बाद हल्का सा आपको पुश करना है तो ये लॉक हो जाते हैं। उस अकॉर्डिंग ऊपर लॉफ्ट था, हमें छोटा सा स्पेस मिला था, तो वहाँ पे भी हमने सारे पुश लॉक करके सारे ही शटर्स को ऑर्गेनाइज कर दिया विथ लॉफ्ट के साथ एंड विथ बॉक्स के साथ। यहाँ से जैसे ही हम यहाँ पर इतना हो जाता है तो मास्टर बेडरूम की तरफ आ जाते हैं। मास्टर बेडरूम और चिल्ड्रन बेडरूम एकदम ही पास में अटैच है। मास्टर बेडरूम में इनका एग्जिस्टिंग बेड था जो कि वो यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे थे, तो एग्जिस्टिंग बेड उन्होंने ला लिया है। और यहाँ पर ड्रेसिंग वाला एरिया था, तो ड्रेसिंग में क्या हो गया कि ऑलरेडी जो खटकी थी हम चाह रहे थे कि पहले उसके नीचे हम स्टैंडर्ड 7 फीट का लें, देन उसके बाद डिसाइड हुआ कि नहीं हम 7 फीट का नहीं लेते, उस खटकी को कवर करके पूरा ड्रेसिंग ऑर्गेनाइज कर देते। तो यहीं पर हमने सारा पॉइंट ऑर्गेनाइज कर दिया। ड्रेसिंग को लाइट आ गई, प्रोफाइल शटर का हमारा मिरर आ गया और अंदर से पूरा मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग हमें स्पेस मिल गया। ये भी पूरा मॉड्यूलर में पॉसिबल है अगर आप करना चाहो तो। नीचे मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग 3 ड्रावर्स मिल गए, आप अपने हिसाब से इजीली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हमें जस्ट हेयर ड्रायर रखने के लिए एक 6 से 8 इंच का स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे हम अपना वर्क करते हुए यहाँ पे कुछ मटेरियल स्टोर कर सकते हैं। सामने की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो गया। वार्डरोब में हमने 2 तरफ से कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैं बता दी 6 फीट का रहता है तो 3-3 फीट में डिवाइड हो जाता है। सेम यहाँ पर 3-3 फीट में हमने डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर हमने हैंडल लिया है। यहाँ पर ये पूरा जेंट्स वाला कंपार्टमेंट हो गया। हाइट में काफ़ी बड़ा था वार्डरोब, इसलिए हम लोगों ने सजेस्ट किया कि ऊपर हम एक्स्ट्रा शेल्फ दे देंगे ताकि आपके जो भी फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो ऊपर की तरफ स्टोर कीजिए। यहाँ पर हैंगिंग वाला सेक्शन, मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग ड्रावर एंड देन शेल्फ, तो उस हिसाब से आप इजीली इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और उसी के बाद सेम यहाँ पर हमारे 2 शटर्स। डिज़ाइंस हमारी बहुत क्लियर थी और कलर्स भी हमारे बहुत क्लियर थे, क्योंकि हमने पूरे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले पूरा 3D प्लान डिसाइड किया था और हर रूम का पर्टिकुलर हमने एक थीम डिसाइड कर लिया था कि कहाँ पे वाइट चाहिए, कहाँ पे कॉम्बिनेशंस चाहिए, कहाँ पे लाइट शेड चाहिए। सारी चीज़ें हमारी 3D ने क्लियर की। देन उसके बाद ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली प्रोडक्शन में गया। ऊपर लॉफ्ट वाला स्पेस मिला था तो हमने क्या किया कि पूरा एक कन्वर्ट करते हुए नीचे फ्लैप डाल दिया और इसे विद बॉक्स के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया, तो ऊपर हमारा लॉफ्ट पूरा ही कवर हो गया। पीओपी अगर आपका इन प्रोसेस चल रहा है तो आप याद रखना कि लॉफ्ट और पीओपी के बीच में एटलीस्ट 2 से 2.5 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि जब भी आप लॉफ्ट को एक्सेस करें तो उसका शटर ओपन होने के बाद जितना स्पेस उसे एक्सेस चाहिए वो आप देखने के बाद ही पीओपी प्लान करना। मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पे अभी राइट नाउ क्या हो गया है, अगर आपने राइट नाउ किए हुए प्रोजेक्ट हमारे नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाना और राइट नाउ चल रहे हैं जो प्रोजेक्ट जिन पे काम चालू है वो वाले आप शूट ज़रूर देखिए, जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। पीओपी आप लोग पहले कर लेते हो, देन उसके बाद फर्नीचर का प्लान करते हो, तो ये वाला दिक्कत हमेशा आता है कि लॉफ्ट के प्रॉब्लम देता है पीओपी।
क्योंकि पीओपी इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं जो कि फर्नीचर के अंदर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन क्रिएट कर देता है। ना ही आप ये एक्सेस कर पाते हैं, ना ही वो पीओपी उस बेडरूम में वो लुक दे पाता है। यहाँ से हम डायरेक्टली अभी ऊपर के 2 बेडरूम पे विजिट करते हैं। और ऐसे ही अभी अंदर जाने से पहले मैंने एक चीज़ और कही थी कि हमने बहुत सारी यूनिक चीज़ें इस घर में देखी है जो कि मुझे बहुत पसंद आई। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये भी मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। और नीचे भी लिविंग में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ों की मैं पर्सनली फ़ोटो आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूँगी और उसका लोकेशन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो। और सबसे ईजी वही लोग ज़्यादा परचेज़ कर पाएंगे जो मुंबई में है, क्योंकि ये मुंबई से लिया है और एग्जैक्ट उस लोकेशन का मुझे समझेगा नहीं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर लोकेशन टाइप करके डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ईजिली परचेज़ कर सकते हो। और काफ़ी ही रिजनेबल रेट में क्लाइंट ने परचेस किया है, तो मुझे स्पेशली पसंद आया। तो हम घर में कुछ इस तरह के आइटम्स भी ले सकते हैं। राइट नाउ अभी हम जिस बेडरूम में हैं वहाँ पर भी सेम है, वार्डरोब, लॉफ्ट एंड ड्रेसिंग टेबल और बाकी की जो चीज़ें थी वो ऑलरेडी उनका एग्जिस्टिंग फर्नीचर था, उस फर्नीचर को उन्होंने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है। यहाँ पे हमने वार्डरोब ले लिया ओपनेबल शटर्स के साथ, और ये वार्डरोब हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि स्पेस हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिली थी। यहाँ पर हम चाहे तो हम इसे 6 शटर्स में डिवाइड कर देते, देन हमारा डिसाइड हुआ कि नहीं हम इसे 2 शटर्स में डिवाइड करेंगे, तो 2 शटर्स में दोनों साइड का कंपार्टमेंट डिवाइड कर दिया। और हैंडल्स, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि बहुत ज़्यादा यूनिक हार्डवेयर्स थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशली पसंद आए थे, तो मैंने शुभम हार्डवेयर का भी एक वीडियो शॉर्ट था जो कि मैंने आपसे इंस्टा पे शेयर किया था। बाकी लोगों ने अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप वो वाला शॉर्ट देख सकते हैं जहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मैंशन की थी। मुझे बहुत ही अच्छे रेट में और सारी चीज़ें मटेरियल क्वालिटी वो बहुत पसंद आई थी। और यहाँ पे हमने 2 कॉम्बिनेशन के अंदर ये लैमिनेट चॉइस किया था, तो ये पूरा एसएफ फिनिश में है। एक्चुअली हल्के हल्के चेक्स बॉक्स की तरह इसके ऊपर टेक्सचर है, तो वो चीज़ अगर आप लाइव देखते हो तो पसंद आता है और हाथ को थोड़ा सा फील होता है। ऊपर लॉफ्ट हमने विद बॉक्स के साथ ऑर्गेनाइज कर दिया। यहाँ पर ड्रेसिंग विद प्रोफाइल शटर के साथ और उसके नीचे लाइट, बैक साइड पे स्टोरेज, और यहाँ पे हमने 3 ड्रावर्स दे दिया। थीम हमारा हार्डवेयर का बिल्कुल क्लियर था, तो जो हमने यहाँ पे हैंडल यूज़ किया उसी के हमने 4 इंचेस के हैंडल बाकी सारी जगह पे यूज़ किए, लाइक लॉफ्ट पे, साइड टेबल्स पे, ड्रेसिंग पर। और यहाँ पे जस्ट एक साइड टेबल की नीड थी हमें क्योंकि बेड ऑलरेडी था उनका एग्जिस्टिंग, तो जस्ट एक छोटा सा हमने साइड टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया। चाहे तो इस साइड टेबल को आप पूरा मूव कर सकते हैं, कहीं और आपको ले जाना है तो आप वहाँ पर भी ले जा सकते हो। मॉड्यूलर में आप देख रहे हैं, अगर आप ओपनेबल वाले शटर्स के साथ जाते हैं तो आपको कहीं पे भी स्क्रू हाईलाइट नहीं होता। हाँ, अगर आप स्लाइडिंग के साथ जाते हो तो स्लाइडिंग की वजह से चैनल को ग्रिप मारने के लिए वहाँ पर आपको 6-7 स्क्रूज फेस करने पड़ते हैं। ओपनेबल्स में ये प्रॉब्लम नहीं है। ओपनेबल्स आपको पूरा हैंडमेड की तरह ही दिखेगा जैसे भी आप लाइव देख रहे हो। अगर आप कभी भी मॉड्यूलर सिस्टम में जा रहे हो तो मैं चाहूँगी कि आपके अगर रूम में कंफर्टेबल स्पेस है ओपन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, तो आप ओपनेबल शटर्स के साथ जाइए। इफ़ अगर स्पेस नहीं है तो आप स्लाइडिंग वाले इस पे जाइए। स्लाइडिंग पे बस आपको 6-7 स्क्रूज फेस करने पड़ेंगे। बाकी फर्नीचर सेम रहेगा, लाइफ टाइम वारंटी के साथ रहेगा। इजीली आप उसे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे भी ले जा सकते हो। रेट में भी दोनों सेम ही पड़ते हैं। ठीक पूरे बेडरूम की टूर करने के बाद मैं आपको बता दूं तो ये पूरा पेंट हाउस था। तो पेंट हाउस में आपने देखा है कि हमें यहाँ पे एक बालकनी मिली थी जिसको हमने डायरेक्टली अंदर की तरफ ले लिया। एग्जैक्ट इसके नीचे हमारा वो मेन मंदिर और पार्टीशन वाला एरिया था जहाँ पे हमने वो एक्स्ट्रा बालकनी भी अंदर बेडरूम में ले ली। यहाँ पे हमारा अटैच वॉशरूम है और आप देख रहे हैं रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे हमें एक स्पेस फिल हो गई थी तो वहाँ पर हमने जिस ग्लास का पूरा कवर कर लिया, पैक कर दिया। और यहाँ पे हमने पूरे ओपनेबल्स विंडो दे दिए, तो काफ़ी अच्छी हवा है। और यहाँ से जस्ट कंफर्टेबल के लिए ये वाला है जो कि ऑलरेडी पहले से था, तो इसे हमने नहीं निकाला। ये कंफर्टेबल के हिसाब से ठीक है, कोई छोटा बच्चा है, ये है, घर पे गेस्ट भी आते हैं, उस हिसाब से ये थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। और यहाँ से हम इजीली, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे तो। फाइनली हमारे पूरा पेंट हाउस का टूर हो गया। अब फाइनली हम अमाउंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा कि अगर मटेरियल, हार्डवेयर, सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहे हो तो पहले के पुराने वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे मैंने पूरा डीप में जब ऑन प्रोसेस यहाँ पे वर्क चल रहा था वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। हम कौन सा हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, कौन सी प्लाई है, कौन सा लैमिनेट है, बहुत सारी चीज़ें, साइजेस भी उसी में सारी क्लियर कर दी थी। राइट नाउ ये हमारा पूरा अभी फाइनल टूर है, तो फाइनल टूर में हम जस्ट सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। फाइनली प्रोजेक्ट के अमाउंट की बात करेंगे तो पूरा ही प्रोजेक्ट हमारा 9,65,000 में कंप्लीट हुआ है। कस्टमाइज चीज़ है, पूरा पेंट हाउस हम लोगों ने इसमें कवर किया था। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे जैसे आप चॉइसेस रखोगे, जिस हिसाब से मटेरियल रखोगे, जिस हिसाब से क्वालिटी देखोगे, वो सारी चीज़ें ही आपके अमाउंट के ऊपर डिसाइड होती है। अमाउंट भी वहीं से प्लस माइनस होती है। तो अगर आप अपने घर का कोड जानना चाह रहे हो तो मैं सबसे बेटर ऑप्शन दूंगी, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। इफ़
उसके बाद भी नहीं पॉसिबल है तो आप अपने घर का 3D प्लान कीजिए, क्योंकि 3D में हमारा मटेरियल क्वालिटी, हमारी साइजेस, हमारी चॉइसेस, सब कुछ एवरीथिंग क्लियर हो जाता है। देन उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट करना है, नहीं करना है, कब करना है, तो आप भी उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जितनी भी सारी बातें मैंने की है, मैं क्या क्या आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो सारा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ से लिंक लेकर डायरेक्टली सारी चीज़ें परचेस कर सकते हो। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।